जी लगाई हलवा लाट बहादुर कि छवि के चोरी में दू गो मोबाइल टावर की छवि के चोरी में दू गो मोबाइल टावर की छवि के चोरी में दू गो मोबाइल खुश रहो लाट बहादुर। नती बात है। अरे बात तो कुछ नहीं है, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अच्छा कहो राज दरबार का समाचार अच्छा है कि नहीं? महाराज मैं बहुत रोज हो गया है, राज दरबार का समाचार सुनना चाहते। क्यों नहीं? अच्छा सर यह ठीक है तो खबरिया महाराज अपनी बात पर्दा सभी अभी सब अच्छे हैं, स्वस्थ है। अच्छा बात क्या है, किसने याद क्यों बतलाई है? क्या कहा? क्या बात है? काम का हो फरमाइए ना। अरे काम क्या फरमाएंगे, काम यही है लाट बहादुर। कहो जो आज बहुत रोज हो गया है, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। तबियत तो खराब है तो तबीयत स्कूल खराब जाओ? है ना? जी तो हमें थोड़ा महारानी के बुला दो, बात करेंगे। मलकिनी के? हाँ क्यों नहीं। ए मलकिनी, मालिक फोन कर दिया। मालिक फोन कर छुआ। हाँ हाँ कर दो। ए मालिक तोरा मालिक ये मोबाइल के लिए कलेक्ट नंबर है 97 का 98 जिस नंबर से बात करना चाहते कविस्तार तेरा बहिनी के मोबाइल, ये मोबाइल के कविस्तार फोड़िए देवे। तोहरे बाबू को कथी दे हमर फुटाई ये मालिक ने ये नंबर से पकड़ लेता है भैया। ये नंबर 82 98 51 79 हेलो हेलो। हाँ कौन आदमी? हम आदमी। कहाँ से बोल रहे हैं? धरती पर से। ए नाम बताओ ना। नाम से क्या काम है? कहाँ पर लगाए? आप बोलते कहाँ से? धरती पर से तो बोल रहे हैं। नाम बता। फतेहपुर से बोला थे बोला
मंत्री साहब बोलो क्या बात है? आए मलकिनी जी आए हाँ गोबर लगाई छी गोबर फिर बोले कहाँ घुसल रही है बालकोनी मलकिनी हाँ अच्छा सुन ना एडिया के नंबर है 179 रुपये डलवा देवे घस से पकड़ते फरसू ठीक है मैं डलवा दूंगी। जल्दी आओ मालिक याद कर रही है ठीक है चलिए। मालिक अगले मलकिनी बकिया ना लू मालिक मलकिनी के बकिया लियो प्रणाम स्वामी जी। शामी तो धान के खेत में शामी हुई हाँ कबना जरूरिया स्वामी जी आओ हमरा से लड़ाई न हो स्वामी जी हमरा से लड़ाई न हो तकर हलिया हो स्वामी जी हमरा के बताओ स्वामी जी। हाँ महारानी। बोले स्वामी जी किस लिए बुलाए? आपको इसलिए खबर किए हैं हाँ कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तबीयत है ना। आज ऐसा लग रहा है दिल में, जो बायां नेत्र फड़फड़ा रहा है और दिल घबरा रहा है, जो पता नहीं ऐसा कभी नहीं होता था हमको। तो इसलिए मुझे संकेत हो रहा है हाँ कि हो सकता है या कुछ हो जाएगा या होने वाला होगा या कोई रिश्तेदार आने वाला होगा। तो इसलिए मैं चलता हूं कचहरी पे, द्वारपाल तेरा साथ रहेगा। अगर कोई ऐसा जरूरी हो जाए या कोई रिश्तेदार आ जाए तो हमें फौरन खबर करना होगा, इसलिए बुलाया। मैं जा रहा हूं कचहरी पे, ठीक है मालकिन? कहाँ जाती है मालिक? कहाँ जाती है? जो कहेंगे वो तुम्हें करना होगा, ठीक है? जाती कहाँ? मैं कचहरी पर जा रहा हूँ। कचरी बना दे। कचरी नहीं, कचहरी जा रहा हूँ, बात समझा? भिखर तो कचरी बनावे जाती है। नहीं नहीं वैसा नहीं सोचो। तो इसलिए जो मलकिन कहेंगे वैसा करना है तुम्हें। अगर कोई रिश्तेदार आ जाए या कोई तरह का दिक्कत हो तो हमें फौरन खबर करना है, ठीक है? ठीक। तो आज मैं मौका टाल जा रहा हूँ। हमें गुरु जी भेजे थे जो चुहर तो मुकमा टाल दो अपने दोस्त के पास। आज दोस्त को पहुंचाओ जो दोस्त तुम एक हफ्ते से स्कूल क्यों नहीं आ रहे हो। मैं जा रहा हूँ। यही नाल है मेरे दोस्त का, और यहाँ पे कोई दुख नहीं रहा है। मैं अनाज ला के रखता है जो यहाँ पे कोई है या नहीं। यहाँ पे कोई है? ये तो हमारे महाराज का दोस्त अजनीपुर वाले चूहर पासवान है। राजमंत्री प्रणाम महाराज। खुश रहो। तुम्हारा मालिक कहाँ है?
क्या हमारे मालिक? हाँ मेरा दोस्त अदब सिंह कहाँ है? उनका बुखार लागल है। क्या मेरे दोस्त का बुखार लगा हुआ है? 8 दिन से। तो राजमंत्री तुम मेरे दोस्त के पास जाओ और मेरे दोस्त से कहो जो आपका दोस्त शिवहर आपके दरवाजे पे आया हुआ है। आपने बैठो कुर्सी पर। ठीक है तुम हमें दोस्त को खबर कर दो। हेलो आज दिन ललियाई हो मालिक है हम कतवा के खबर दिया है। महाराज हाँ मालिक। अंजनीपुर का रहने वाला हाँ हाँ आपका लबटिया यार दोस्त हाँ चूहर पासवान हाँ हाँ। अपने दरवाजे पे आ चुके हैं। अरे चोहर आए तो चलो मिलेंगे दोस्त से। चलो ना। चलो। दोस्त हाँ तुम्हारा तबीयत तो ठीक है? हाँ कुछ स्वास्थ्य गड़बड़ चल रहा है 1 सप्ताह से। दोस्त हाँ तुम 1 हफ्ते से स्कूल नहीं आ रहे हो। हाँ हाँ स्वास्थ्य इसलिए गुरुजी हमें तुम्हारे पास भेजे हैं। मगर दोस्त तुम स्कूल नहीं जाते हो, कारण क्या है? कारण यही है जो तबीयत नहीं ठीक है इसलिए नहीं जा रहा हूँ और कुछ नहीं। तो ठीक है दोस्त, तबीयत ठीक नहीं है मैं जाकर गुरुजी से मैं कहूँगा जो गुरुजी आपका दोस्त मेरा दोस्त का तबीयत खराब है इसलिए 1 हफ्ते से स्कूल नहीं आ रहा। हाँ इसलिए दोस्त तुम यहाँ तक आए हो हमसे मिलने के लिए। हाँ दोस्त। याओ मित्र बहुत अच्छी बात है, बाकी मैं कुछ पूछने के लिए चाह रहा हूँ। हमसे? हाँ। क्यों नहीं दोस्त? तक कैसा ना कुशलिया क्यों नहीं? हो तो सुनो हो यदि भलना गरिया कहो। क्यों नहीं दोस्त? चाचा बिहारी के नाम। हाँ दोस्त। चाचा बिहारी के नाम अब तो सुनो हमारे भोलेनाथ का है। चाचा बिहारी के नाम आये तो नया लड़किया हो तो सुनो बहुत रोज पर हमारे यहाँ आपका चरण आया है
तो इसलिए मैं ये जानने के लिए चाहता हूं, मैं तो बराबर के लिए आपका यहाँ जाता आता था, चाचा बिहारी और चाची सुमित्रा था, आपसे मिलते थे। मैं ये जानने के लिए चाहता हूं, या अजनी ग्राम का लोग अच्छे हैं, आपका परिवार में लोग अच्छे हैं, कुशल पूर्वक है, मैं ये जानने के लिए चाह रहा हूँ। अंजनीपुर का खबर ठीक ठाक है मेरे दोस्त। ठीक है? हाँ दोस्त। तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो आए हैं तो आप थोड़ा हमारे दरवाजे पर विलंब कीजिए, नाश्ता पानी कुछ कराएंगे, उसके बाद आपको हम अपने घर से विदाई करेंगे। क्या नाश्ता करके जाना होगा दोस्त? हाँ, क्यों नहीं। तो ठीक है दोस्त, नहीं बहुत दिनों के बाद आपके दरवाजा पे आया हूँ और आपकी महल के, आपके महारानी के हाथ की मैं भोजन करके क्यों नहीं, बैठिए। ठीक है दोस्त। ए लाडू हदो, कहो ना, खबर करो तो महारानी का, मालकिन को खबर करो। हाँ ए मलकोनी, मलकिनी बाबा बिया करा दो, बाबा बिया करा दो, बाबा बिया करा दो, बाबा। मलकिनी, हाँ अपने क्यों बोला ना? कौन है? कौन बोला कि वह बोला नाम नहीं है? वो है वो एक मतलब बताइए। दिन भर चाहे चाह रहिया हमार पिया, दिन भर चाहे चाह रहिया हमार पिया, दिन भर चाहे चाह रहिया हमार पिया, दिन भर चाहे चाह रहिया। रात के घरे घुस वही अपने को महाराज। महारानी, हाँ स्वामी जी। आज बहुत रोड पर मेरा दोस्त चूहड़ पहलवान पहुंचा है, हाँ तो हमें इच्छा है ये उन्हें लिए अच्छा भोजन बना करके और इन्हें भोजन करा दीजिए, तब हमारे दरवाजा से अपने घर अजनीपुर जाएंगे। भोजन कराओ। हाँ, क्यों नहीं। ठीक है स्वामी जी, तो ठीक है, 56 प्रकार के भोजन बना के क्यों नहीं, आपको जितना भोजन जल्द खिलाओ। हो। ठीक है। हाँ ठीक है, जाइए। ठीक है, ठीक है। हेलो, इधर भंगा में चोली खिंचल कि ओरनी मधुबनी में, इधर भंगा में चोली खोल कि ओरनी मधुबनी में। कौन छोरा रे है कौन छोरा के तोरा से कल तो शादी कल बंदी में, कौन छोरा के तोरा से कल तो शादी भल किस बंदी में, कौन छोरा आज दिन कराई भाई भाला आई भोजना आज दिन कराई भैया, आज दिन कराई भैया, आज दिन कराई
खिलाने के लिए। हे भौजी, अरे रसमा तू कहाँ चलेला है? भौजी के तू इतने सज सबर के कहाँ जाए अरे रसमा तोरा कत्ते उठलिया हे रसमा और माथा बांधा ना तोर दोस्त तोर भैया के दोस्त उठबे रे हे भौजी के ई बतावा आहे इतने सज सबर के कहाँ जाए छो भौजी? त नहीं बताबा नहीं बतेबा? नहीं आहे गोरे तोरा लगी आई है हाय हे भौजी हे आहे करियई तोरा पावा भौजी हे करियई तोरा पावा नमप्पा है बतावा ना नहीं बतावा हे रसमा भौजी है तेरा गोर लगे छ बतावा ना अरे रसमा तब ठेस लगे की बात है भौजी जने छाना आए आई कोनो बात है हाँ हे रसमा बोला ना बता दिया भौजी बतावा ना ए तोहर भैया के दोस्त अजनीपुर वाला आला हमें भैया के दोस्त हाँ है अजनीपुर वाला ओकरे बाप खाना रे। खिलाबो हे भौजी की ए बतावा तू ता गांव घर के पुतौ छ हाँ है छाना हाँ तो भौजी तू खाना खियाबे जब तो तोरा तो सब दूसिए न देता है हे हमरा है हाँ है अरे रसमा ई बताबा तू कुमार बार छह गाँव समाज के लोग की तरह कहता कुमार बार के भेजल के खाना लग भौजी हे हम तो छे गाँव घर के बेटी हाँ है तो हमारा तो कोई नहीं हंसते एहने कहते जो अजब सिंह के बहिन जाए खाना खियाब हाँ तो भौजी की बात कहिया आई बोला ना अब बताइए जब देता है तो भौजी है आहे सुनरा भलई भोजनवान भौजी के दादा ना नहीं जब तो तेरा सब की कहता है हम अपने चल जाते आहे जलबी से देता हो हे भौजी है आहे सुनरा भलई भोजनवान आहे दई जब देता है ना हे हमें हाँ है नहीं दे भाई आए दाई जब देता हो ना हे भौजी हे सुनरा भलाई
जब लागना हे बोलू जब लागना तब बात दुनिया के समान है भौजी है की है हे दादा ना हम हाँ है नहीं देवा भौजी है अपने जा हे गोल पर आए रत्मा तार भैया जतवा के मार मारता है हे भौजी आए सुना ना भैया नहीं जानतू नहीं जानता नहीं है दादा ना हम चलो तुरंत भौजी